सुशील पासी जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी जी की जल्द ही उत्तर प्रदेश में यात्रा भी प्रवेश करने वाली है और खबर ये मिल रही है कि काशी विश्वनाथ भी वो जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो क्या ये जो मौसमी सनातनी नजर आ रहे हैं, क्या इन पर जनता बिलीव कर पाएगी? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि क्या सनातन धर्म या हिंदुत्व धर्म जो है, जब भाजपा पैदा हुई है तब से हिंदुत्व और सनातन की बात की जाएगी। ये तो जब भाजपा पैदा भी नहीं हुई थी तब से इस देश में शैव धर्म और वैष्णव धर्म या हिंदुत्व सनातन धर्म को मानने वाले आदि समय से लोग रहे हैं। इस देश में करोड़ों शिव के मंदिर। सुशील जी, चलिए थोड़ी शायद प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए हम आगे चलते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजय उपाध्याय जी, क्या इस बार ठीक है, अभी कनेक्शन आ गया है, ठीक है, बोलिए आप। आप अगर एक तरफा सुनेंगी तो उसका मतलब नहीं होगा, क्योंकि देश में इस समय संकट खड़ा है, अन्याय काल है जिसको ये लोग अमृत काल कह रहे हैं। और आस्था के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग जो है, इन्होंने ज्यादातर जो मनोज जी कह रहे हैं आप लोगों ने शुरू से ही जाति और धर्म की पॉलिटिक्स की है, मुद्दों पर आप लोग चुनाव नहीं लड़ते और अलग अलग तस्वीरें नजर आती है। चुनाव से पहले ही जनेऊ धारण कर लेते हैं, जगह जगह मंदिरों में जाकर पूजन अर्चन करते हैं। अभी जो विधानसभा चुनाव गुजरे उस दौरान भी यही तस्वीरें दिखी। इससे पहले राहुल गांधी भी जब गुजरात गए थे उन्होंने तब भी यही किया था, और अब काशी जाने की तैयारी। मेरी बात नहीं सुनेंगे, अगर एक तरफा ही सुनना है तो भाई मुझे देखिए, मेरा कहना मतलब हमने सबकी बातें जो सुनी है, हमारा ये कहना है कि आपको समझने की कोशिश करिए। जाति धर्म की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती है। मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं पिछड़ों का नेता हूं, वो खुद कहते हैं संसद के अंदर कहते हैं, जबकि वो घाची जाति थी, सामान्य जाति से वो पिछड़ी जाति में गए। और अगर वो पिछड़ों की राजनीति करना चाहते हैं तो महिला आरक्षण बिल में पिछड़ों की महिलाओं को आरक्षण उन्होंने क्यों नहीं दिया? अगर मान लीजिए शिव मंदिर में राहुल गांधी जाना चाहते हैं या अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतर्गत मंदिर में जाना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें पेट दर्द होना चाहिए। ठीक है, जवाब दीजिए मनोज जी। कि जाति धर्म की बात करने वाले लोग जब जाति जनगणना की बात अगर हमारे राहुल करना चाहते हैं। चर्चा की शुरुआत सुशील पासी जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि हिंदुत्व ही वो ऐसा मुद्दा रहा है जिसकी आलोचना आप लोग करते रहे हैं बीजेपी को लेकर और कटघरे में खड़ा करते रहे थे अभी तक। लेकिन इसी राह पर अगर आप लोग चल रहे हैं तो सवाल तो फिर पूछा जाएगा ना। देखिए, मेरी पहले तो ये बात है कि जब मैं कहूं तो सारे प्रवक्ताओं को मैं सुनता हूं, बीच में व्यवधान कांग्रेस की बात भी सुननी चाहिए। केवल भाजपा की बात अगर सुनी जाएगी तो फिर डिबेट का कोई मतलब नहीं होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो सब ने सभी धर्मों का सम्मान किया है, चाहे हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व ये कोई शब्द नहीं होता है। इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको आप हिंदू मानते भी नहीं है और फिर भी वो सनातन धर्म में कोई सूर्य की पूजा करता है, कोई जल की देवताओं की पूजा करता है और प्रकृति की भी पूजा करता है। मेरे कहने का तात्पर्य है, ये धर्म की जो परिभाषा इस समय भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोगों को सिखाना चाहती है, ये देश के लिए घातक है, क्योंकि इस देश में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। आप देख रही, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 4.8% कृषि आय हुआ करती थी, किसानों की आय हुआ करती थी। आज क्या इस देश में है? आज इस देश में 1.2% कृषि की आय इस समय किसानों की है, और वो भी उन किसानों की है जिनके पास किसानी के अलावा दूसरे उनके पास कोई आय का साधन नहीं है। और इसीलिए आप देख रही हैं कि दिल्ली बॉर्डर से लेकर के आपके दिल्ली तक के जितना भी किसान है आज बॉर्डर पर क्यों लगा हुआ है, क्यों जाना चाहता है, क्यों इस देश की। सुशील जी, धर्म की परिभाषा आप लोग बीजेपी के लिए बता रहे हैं, लेकिन ये कौन सी परिभाषा है कि जब मौसम बदला, चुनाव आया तो आप लोग मंदिर मंदिर घूमने लग गए? जनता ये भी तो देखती है ना। इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो मंदिर में जाते हैं, उसकी फोटो नहीं देते हैं, घरों में लोग पूजा करते हैं। जब करवा चौथ की पूजा महिलाएं करती हैं और चांद की पूजा करती हैं, वो भी सनातन धर्म का अंग होता है। जब गंगा में लोग बैलगाड़ी में बैठ करके स्नान किया करते थे तो भी सनातन धर्म के आधार पर जाया करते थे। ये इस देश में भाजपा जब पैदा नहीं हुई थी, वही बात मैं कह रहा हूं, ये भाजपा सिर्फ आस्था के नाम पर, अभी 2019 में जो आपका चुनाव हुआ वो पुलवामा के नाम पर इन्होंने खेल खेला। 2014 में ये चुनाव हिंदुत्व के नाम पर नहीं आए थे। इन्होंने बताया था कि इस देश में काला धन है, काला धन की सूची दिखाने का नंबर आया तो 10 साल हो गया, आज तक ये काला धन की सूची नहीं दिखा पाए। अगर इस देश में किसी ने भी देश को लूटा है
तो 10 साल में आपको क्या करना चाहिए था? आपको सजा देनी चाहिए थी ना, लेकिन आप सजा नहीं दे पाए। लेकिन उसके पहले मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो आपने कहा कि 2G घोटाला हुआ है और ए राजा जो अनुसूचित जाति का आरएलडी पार्टी भी किसानों से जुड़ी हुई है, इसलिए आपके सवाल का जवाब अंकुर सक्सेना जी दे जाएंगे। अंकुर जी पूरी बात देखिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। इस देश सर में जल्दी जल्दी ना, क्योंकि अन्य मेहमानों के पास भी जाएंगे। एक ही अगर बोलेगा तो अन्य को मौका नहीं मिलेगा ना फिर। बारी बारी से सर, एक एक करके ना, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो सब पे चले जाएंगे फिर। चलिए ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा था कि भाजपा अपनी लूट को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए ये राम राम जपना और देश का माल हड़पना। ऐसा है कि राहुल गांधी को मीट खाते हुए ये दिखा सकते हैं क्या फोटो? झूठ बोलने की पराकाष्ठा कर रहे हैं सुशील जी। ये भाजपा के लोग इतना बौखला गए हैं, इनको ये पता नहीं कहां से सनातन धर्म का ज्ञान भाजपा बांट रही। ठीक है, लगता है कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई है। मेजर आशीष यही जो जनेऊ के ऊपर अच्छा आ गए, ठीक है, आप वही बता दो हमको, कोई भी सनातनी कोर्ट के ऊपर जनेऊ नहीं पहनता है। आपको इस बात की पता है कि सनातन के बारे में कभी भी कोर्ट के ऊपर जनेऊ कोई नहीं पहनता है। ऐसा है ना, जितना करोड़ों रुपया लेकर के तुमने राहुल गांधी की छवि को धूमिल किया है ना, ये जननायक राहुल गांधी है जो कर्नाटक में तुमको पटकनी दे दी है। झूठ इतना परोसो, तुमने इस देश में झूठ परोसा है। तुमने जानबूझ करके कहा, जानते हो झूठ कितना बोला तुमने? तुम्हारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं पिछड़ी जांच कर